तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है, ठीक है ना। आज हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक। आज केवल पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, पॉइंटिंग थ्योरम है, ठीक। तो आज केवल पॉइंटिंग वेक्टर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या है ये जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है। कुल मिला के पावर ही होता है, ठीक है ना। अभी इसको डिफाइन करता हूं तो पता चल जाएगा, इसे यस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम carried by electromagnetic wave. Electromagnetic wave is called pointing vector. Pointing vector, yes, ठीक। तो मैंने क्या बताया, ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, ये देखो, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू पर यूनिट टाइम, ये यही तो होता है। यानी क्या कहते हैं कि P बाई ये होता है ना, यानी कुल मिला के ये क्या होता है, पावर होता है। पर यूनिट एरिया जो होता है या एनर्जी कैरिड बाय, देखिए एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो एनर्जी हो गई, अगर यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी करेगी, ले जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर जनरली क्या होता है, एक पावर जैसा होता है। क्या होता है, पावर होता है। तो अब देखना, इधर आगे देखता हूं। तो पॉइंटिंग वेक्टर को यस से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस विल बी इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है, ई क्रॉस वेक्टर बी बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, वही परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है, ठीक। और आपको पता है बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं फॉर फ्री स्पेस के लिए, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं रख दूं, ई क्रॉस बी बाई, अच्छा यहाँ पे बी की वैल्यू रखूंगा म्यू नॉट एच क्रॉस बाई, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट। ये यानी पॉइंटिंग वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यस विल बी इक्वल टू ई क्रॉस एच, यानी the cross product of electric field and magnetic field is known as the pointing vector। एक डिफिनेशन और मिल गई आपको, यानी pointing vector is the cross product of electric field and magnetic field। ओके, ये मिल गई। अच्छा, तो देखना इधर आगे, the SI unit of pointing vector कितनी होती भैया, इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी WM स्क्वायर। क्योंकि भाई मैंने बताया था एनर्जी ये दिस, व्हाट क्यों लिखा, ये यही तो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे तो लिखा है। तो आपको पता है 1/A E/T क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या, दिस इज व्हाट, पावर यार, पावर है P/A। इसका P का क्या होता है, वॉट होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है। तो पावर पर यूनिट एरिया पावर ही होता है ये, ओके।
अब देखना, इसी को पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। इसकी यूनिट हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। इसको हम लोग और एक्सटेंड करते हैं, तो इसे मैं क्या लिखूं, अगर मैं कह दूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो कितना है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड किस में है, वाई एक्सिस में है, ये कैप मतलब डायरेक्शन। तो यस की जो डायरेक्शन मुझे निकालनी वो क्या होगी, तो अभी आपने देखा तो जो फार्मूला होता है मेरा कितना होता है, ई क्रॉस बी हो जाएगा बाई म्यू नॉट। अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखने की कोशिश करूं तो एक्स क्रॉस वाई क्रॉस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जेड क्रॉस आएगा इसकी जो डायरेक्शन, यानी ये क्या था, एक्स था, ये वाई था, तो ये जेड था, इन दोनों पर ये परपेंडिकुलर होगा। आप ऐसे लिखते थे ना, एक्स वाई जेड, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। अगर मैं डायरेक्शन एक्स वाई सीधा चल रहा हूं तो ये कैप होगा, इन दोनों पर ये परपेंडिकुलर होगा, इसकी डायरेक्शन होगी जेड की, ठीक ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ई एक्स कैप बी वाई कैप बाय म्यू नॉट, तो यस विल बी इक्वल टू ई बी एक्स क्रॉस वाई बाई म्यू नॉट। एक्स क्रॉस वाई क्रॉस कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया, ये वेक्टर फॉर्मेट जानते हो ना, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप आता है। अगर यही उल्टा होता, वाई क्रॉस एक्स होता तो क्या लिखते हम, माइनस जेड कैप लिखते। हाँ, सब बच्चों वाली बात है, ठीक। तो हम यहाँ आगे चलते हैं, तो यस विल बी इक्वल टू ई बी बाई म्यू नॉट, यहाँ कितना होगा, जेड कैप हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया हमारा पॉइंटिंग वेक्टर का, ये भी फार्मूला। अब देखो इसको और फॉर्मेट में चेंज करते हैं हम लोग। v बराबर क्या होता है, ई बाई सी होता है, हमने बताया। तो चलिए हम इस फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं, तो ई बाई सी लिख दूं v की जगह। तो बताइए, जैसे ही लिखूंगा ई इंटू ई बाई म्यू नॉट इंटू सी जेड कैप, यस विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट सी जेड कैप। एक फॉर्मेट में ये भी पॉइंटिंग वेक्टर मिल गया मेरे को, और भी लिख सकते हो तरह तरीके के फॉर्मेट में। पॉइंटिंग वेक्टर को मैं आए और भी लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर बाई कितना, म्यू नॉट सी लिखा, और सी का मल्टीप्लाई सी का डिवाइड किया, और हमारा ये जेड कैप हो गया। तो अब देखना बच्चों, मैं क्या लिख देता हूँ, पॉइंटिंग वेक्टर यस विल बी इक्वल्स टू, देखना, ई स्क्वायर सी बाई म्यू नॉट सी स्क्वायर जेड कैप। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है जो सी स्क्वायर वैल्यू होती है इसकी म्यू नॉट एप्सिलॉन, इस बार हटा तो रूट में आ जाएगा ना, तो यहां जब रखूंगा तो पलट के ऊपर चला जाएगा, क्यों, ये नीचे है तो ये डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर यस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी बाई म्यू नॉट और जेड के, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसल आउट। अब बताओ कितना हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी सी आएगी, एप्सिलॉन नॉट आएगी, ई स्क्वायर आएगी, और जेड कैप आएगा हमारा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक बच्चों, ये हो गया। अच्छा, और भी इसे एक्सटेंड कर सकता हूं, यस विल बी इक्वल टू, मैं लिखा सी यू एम, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जेड कैप, कितने फॉर्मेट में लिख दिया ना, इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैंने बताया था ई यू एम, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना था,
UEM will be equals to एप्सिलॉन और E स्क्वायर, यही तो था ना, याद करो, भूल गए? ठीक, तो अब देखना, कुछ नोट पॉइंट्स लिखता हूं मैं इसमें। यस क्या है, यस क्या बताता मुझे, यस क्या बताता है, टेल्स द डायरेक्शन ऑफ propagation of energy। यस क्या बताता है, यस क्या बताता है, एनर्जी की प्रोपोगेशन को बताता है, एनर्जी की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को बताता है। लेकिन के क्या बताता है, के टेल्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को बताता है। जनरली डायरेक्शन ऑफ S and K इज सेम, ये क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना, जनरली सब में सेम होता है। तो एक मीडियम को छोड़कर इन एन आइसोट्रोपिक डायरेक्शन, इन एन आइसोट्रोपिक डायरेक्शन ऑफ S and K is not same, is not same। तो ये हो जाएगा, एनाइसोट्रॉपिक में जो यस और के है उसकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, बाकी जनरली सब में सेम होगी। फिर स्टार करके, इन फ्री स्पेस डायरेक्शन ऑफ यस एंड के इज सेम। लगभग बात तो एक ही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगा, वेव प्रोपोगेशन की एनर्जी ही होती है ये पॉइंटिंग वेक्टर। तो समझ में आया? तो पॉइंटिंग वेक्टर जनरली क्या होता है, पावर पर यूनिट क्या होता है, एरिया होता है, बस यही जानो। पॉइंटिंग नया नाम है, लेकिन पावर पर यूनिट एरिया नाम समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको आप भूलेंगे नहीं। ठीक, चलिए हम इसको और फॉर्मेट में लिखते हैं। अब देखिए, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, हम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर निकालना चाह रहे हैं। तो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर also called intensity। समझ गया ना, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर आल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहते हैं जनरली। तो एवरेज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करते थे, वैसे आइए क्या है, इंटेंसिटी है। अगर एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर कहते तो आप समझ जाओ कि वो केवल क्या है, इंटेंसिटी है। तो आई विल बी इक्वल टू, ये ऐसे लिख सकता हूं, और इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू अभी निकाला था कितना, सी और म्यू ईवी और जेड डायरेक्शन ईएम, जेड डायरेक्शन क्या, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो डायरेक्शन नहीं लिखूंगा, तो सी बाहर किया और यू ई एम एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने निकाला था इतनी देर, एनर्जी डेंसिटी नहीं थी ना बच्चों,
एनर्जी डेंसिटी थी। अच्छा, लेकिन ये कितना था? अब ये एनर्जी से मैंने ब्रैकेट में लगा दिया, तब एनर्जी डेंसिटी नहीं रह गई। अब क्या बन गई बोलो? निकाले थे आप लोग। अब ये एवरेज एनर्जी बन गई। ये क्या बन गई? एवरेज एनर्जी बन गई। याद करो, अपनी कॉपी खोलो और देखो, मैंने लिखा था आई विल बी इक्वल टू यस, और ये इसकी वैल्यू क्या थी एवरेज एनर्जी की? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। कॉपी देखो, ऐसे बना हुआ होगा। मिला? तो ये ऐसे लिख दिया, और कितना हो जाएगा? 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये इंटेंसिटी कह लीजिए, या एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर कह लीजिए। समझ गए? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना? ये एवरेज एनर्जी होगी किसकी? आप ईएम वेव की हो गई। ये मिला कि नहीं? बोलो, कोई देखा? यस सर है ना? ठीक, चलिए, ये बात हो गई। चलिए, बस 2 लाइन और। देखिए, मोमेंटम। मोमेंटम डेंसिटी ऑफ EM wave in free space। मोमेंटम डेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम is known as नई डिफिनेशन सुन रहे हैं ना? मोमेंटम डेंसिटी, कभी ऐसा नाम नहीं सुना था। यानी मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम का डिवाइड कर दो तो मोमेंटम डेंसिटी बन जाती है। ठीक, तो ये सब आते नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रूफ नहीं कराऊंगा। P will be equals to म्यू नॉट एप्सिलॉन इनटू पॉइंटिंग वेक्टर यस। ठीक, तो P will be equals to यस वेक्टर बाई सी स्क्वायर लिख दूं क्या? क्यों सी स्क्वायर लिख दूं? क्योंकि सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, और यस की वैल्यू आप जानते हैं, यस वेक्टर की वैल्यू अभी आपने निकाला, सी यू ई एम, ये जानते हैं। ठीक है ना? तो P will be equal to C U E M बाई सी स्क्वायर। एक से एक सी कट गया, तो P बराबर मुझे मिल गया UEM बाई सी। ये मुझे मिल गया। मोमेंटम डेंसिटी यही होती है। तो कितने भी फॉर्मेट में हम निकाल सकते हो, मोमेंटम डेंसिटी हो गया। ठीक बच्चों, अब हम लोग और एक लाइन छोटा सा देख लेते हैं। गुस्सा तो नहीं आ रही? रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर एक लाइन का, वो भी देख लेता हूं। P will be equal to I by C, यानी इंटेंसिटी टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये ऊपर वाला क्या इंटेंसिटी है? क्या इंटेंसिटी है? इंटेंसिटी होगा। ये क्या होता है? दिस इज फॉर perfectly absorbing मीडियम। अगर मीडियम परफेक्टली एब्जॉर्ब कर ले तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ओके, सेकेंड नंबर, ए विल बी इक्वल टू आई बाई सी। ये तब लगाएंगे हम, दिस इज फॉर परफेक्टली
परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मीडियम, यानी किसी सरफेस पर एक बार आई तो इंटेंसिटी एक बार गई, एक बार आई, एक बार गई, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसके लिए हो जाएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो बस आज इतना ही। टाइम बहुत कम लगा लेकिन टॉपिक्स बहुत ज्यादा हुए आज। ओके।